Hello, good afternoon everyone. My name is Adil Ashraf and I have done my BTech from NIT Srinagar in Chemical Engineering Department. So today I will discuss the logic gate which is a very important chapter in the physics. तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जैसे बड़े बड़े चैप्टर होते हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इसके बाद मैग्नेटिज्म वगैरह हो गए, उनसे भी जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है वो 2 या 3 क्वेश्चंस की होती है, यानी कि 4 से 8 नंबर के से लेके आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो लॉजिक गेट है ये एक छोटा पार्ट है जो 2 या 2.5 घंटे में कवर हो सकता है, लेकिन ये पार्ट भी आपको 4 नंबर दे सकता है। दैट मीन्स ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट क्या होते हैं, सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए लॉजिक गेट क्या होते हैं। लॉजिक गेट क्या होते हैं? लॉजिक गेट जो है हमारे पास डिजिटल सर्किट्स होते हैं। लॉजिक गेट क्या होता है? डिजिटल सर्किट होते हैं जिसकी वजह से हम सारी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे आपका जो फोन है इसमें जो मदरबोर्ड है वो किससे बनता है? लॉजिक गेट से है। जो मेमोरी एलिमेंट होते हैं वो सारे किससे बनते हैं? लॉजिक गेट से बनते हैं। आजकल अगर आप देखोगे छोटी सी छोटी चीज जो है वो सेमीकंडक्टर से बनी होती है और वो सेमीकंडक्टर खुद किससे बना होता है? वो लॉजिक गेट से बना होता है। दैट मीन्स इसको समझना इसीलिए हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मैंने आपके लिए पहले ही लिख के रखा है ताकि टाइम बचे, वीडियो की लेंथ थोड़ी कम हो जाए। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? डिजिटल सर्किट्स जो सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप फॉलो करते हैं इनके इनपुट और आउटपुट में। ये आप ऐसे समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास कोई लॉजिक गेट है, क्या है? कोई लॉजिक गेट है। ये हमारे पास कोई लॉजिक गेट है। अगर मैं इसमें इनपुट दे दूं, अगर मैं इसमें कोई इनपुट दे दूं, यहां से जो मैं इसमें दूंगा उसको हम बोलेंगे इनपुट, और जो ये वहां से हमें देगा उसको हम बोलते हैं आउटपुट। लेकिन ये इनपुट को आउटपुट में कैसे तब्दील करेगा वो किसी रिलेशन पे डिपेंड होगा, लेकिन वो रिलेशन लॉजिकल रिलेशन होगी, ऐसे ही नहीं होगी। कभी क्या होगा, ये जो है और स्टेटमेंट को सही मानेगा, यानी कि अगर दो में से एक भी चीज सही है तो ये इसको सही मानेगा। दैट मीन्स अगर मैं दो में से एक भी इनपुट जो है वो सही दूंगा तो ये इसको सही मान के आउटपुट मुझे सही देगा। कभी ये क्या होगा, दोनों इनपुट अगर सही होंगे तो आंसर सही देगा। दैट मीन्स अगर दो में से एक भी इनपुट मेरा गलत हुआ तो ये आंसर गलत देगा। यानी कि ये अलग अलग रिलेशन पे डिपेंड करता है। वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो अलग अलग लॉजिक गेट्स पे डिपेंड करता है। कभी हमारे पास यहां और गेट होगा जो दो में से अगर एक भी गेट सही, एक भी स्टेटमेंट सही है तो उसको सही ट्रीट करता है। कभी यहां पे एंड गेट होगा, यानी कि दो में से अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो वो उसको सही स्टेटमेंट करता है। इसी तरीके से हमारे पास नॉर गेट होगा, और गेट होगा, एंड गेट होगा, नैंड गेट होगा, नॉर गेट होगा, नॉट गेट होगा। ये सारे टाइप के गेट यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। और ये क्या है? ये इंटीग्रल पार्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि जो भी आजकल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सारा चल रहा है, लैपटॉप, जो हमारे पास मोबाइल फोन, सब कुछ जो है वो इसी पे डिपेंड है। और ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो इसके बाद हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे अब। तो इसके बाद जो हमने अभी देखा, हमने क्या बोला, जो लॉजिक गेट है वो बेस होते हैं बुलियन अलजेब्रा पे। किस पे बेस होते हैं? बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा एक ऐसा अलजेब्रा है जो बहुत ही हम कह सकते हैं अलग है बाकी चीजों से। ये सिर्फ 0 और 1 पे चलता है। किस पे चलता है? 0 और 1 पे। अगर मैं कंप्यूटर को कुछ भी यहां से बोलूंगा तो उसको वो डायरेक्टली समझ नहीं आता है, तो उसको क्या होता है, उसकी उसमें एक ट्रांसमीटर लगा होता है, यानी कि जो मैं उसको बोल रहा हूं उस सब को कन्वर्ट करेगा 0 और 1 में। किस में कन्वर्ट करेगा? 0 और 1 में। और फिर जब वो कंप्यूटर वो मेरी भाषा समझेगा उसके बाद जब वो आंसर देना चाहेगा, लेकिन वो आंसर मैं समझ नहीं पाऊंगा क्योंकि वो आंसर फिर से 0 और 1 के दरमियान होगा। मैं वो कैसे समझूंगा? इसीलिए फिर से ट्रांसमीटर लगा होता है। वो ट्रांसमीटर क्या करेगा? वापस उसको कन्वर्ट करेगा ह्यूमन वाली लैंग्वेज में जो मुझे समझ आता है, तो फिर मुझे वो बोलेगा कंप्यूटर ने आपके सवाल का ये जवाब बोला। समझ आ गया? तो ये सिर्फ 0 और 1 पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये 0 कब मानता है और 1 कब मानता है? देखो, अगर मैंने इसको सही बोला तो ये बोलता है 0। अगर मैं इसको अगर मैं कोई चीज इसको गलत बोलूंगा तो ये इसको 0 ट्रीट करेगा। या अगर मैं इसको बोलूंगा स्विच ऑफ करना है तो ये इसको 0 ट्रीट करेगा। या अगर मैं इसको बोलूंगा लो वोल्टेज है तो वो उसको 0 ट्रीट करता है। या अगर मैं बोलूंगा लो सिग्नल है तो उसको 0 ट्रीट करेगा। या 0 वोल्ट है तो उसको 0 ट्रीट करेगा। दैट मीन नेगेटिव स्टेटमेंट को ये 0 ट्रीट करता है। लेकिन अगर हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, जैसे ऑन, मैंने किसी चीज को ऑन किया तो ये इसको 1 समझेगा। मैं इसको बोलूंगा ट्रू, सही चीज बोलूंगा
तो ये 1 समझेगा, हाई वोल्टेज बोलूंगा तो 1 समझेगा, हाई सिग्नल दूंगा तो ये इसको 1 समझता है। 5 वोल्ट, अगर मैं 0 के कंपेयर में इसको 5 वोल्ट बोलूंगा तो ये उसको क्या समझता है, ये उसको समझता है सही स्टेटमेंट। तो समझ आ गया, ये 0 और 1 पे डिपेंड करता है, 0 कब मानता है और 1 कब मानता है, इतना आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हम आगे चलेंगे, इसके बाद हम आगे चलेंगे। इसमें क्या होता है, अगर आपको कहीं पे प्लस दिखेगा, क्या दिखेगा, अगर आपको कहीं पे प्लस का साइन दिखेगा, प्लस का साइन जब भी दो चीजों के बीच में मिलेगा, दो इनपुट के बीच में जब प्लस का साइन होगा, क्या होगा, प्लस का साइन। बुलियन अलजेब्रा में जब भी प्लस का साइन होता है उसका मतलब होता है और, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है और, यानी कि या तो ये चीज या वो चीज। अगर मैं दो इनपुट दूंगा, एक 8 दूंगा, दूसरा 0 दूंगा, या तो ये 0 को लेगा या 1 को लेगा, यानी कि प्लस का मतलब होता है 8, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। लेकिन अगर आपको कहीं पे क्या दिखा, मल्टीप्लिकेशन वाला साइन दिखा, क्या दिखा, मल्टीपल, यानी कि अगर आपको डॉट दिखा, अगर आपको डॉट दिखा, डॉट का मतलब होता है एंड, यानी कि दोनों स्टेटमेंट अगर सही होंगे तो ये सही माना जाता है। तो समझ आ गया, यानी कि अगर दो इनपुट के बीच में प्लस होगा, दो इनपुट के बीच में प्लस होगा तो उसको और मानते हैं हम, प्लस नहीं पढ़ते यहाँ पे, इसको क्या पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं। और अगर दो इनपुट के बीच में डॉट होगा, दो इनपुट के बीच में डॉट होगा तो उसका मतलब हम उसको पढ़ते हैं एंड, हम उसको क्या पढ़ते हैं, हम उसको पढ़ते हैं एंड। आई होप इतना आपको अभी तक यहां तक समझ आ गया होगा। यानी कि लॉजिक गेट में अगर प्लस आ गया इनपुट के बीच में तो उसका मतलब होता है और, उसका मतलब होता है और अगर डॉट आ गया दो इनपुट के बीच में तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है एंड। अब इसके बेस पे हमारे पास दो ऑपरेशन पढ़ने हैं, एक होगा एंड ऑपरेशन, एक होगा और ऑपरेशन। तो चलिए पढ़ते हैं दोनों ऑपरेशंस को। एक हमारे पास एंड ऑपरेशन है और एक हमारे पास क्या है, और ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे और ऑपरेशन को। किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे और ऑपरेशन को, और ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे और वाले ऑपरेशन को, और ऑपरेशन को। तो और ऑपरेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक इनपुट है ए और दूसरा इनपुट है बी, एक इनपुट है ए और दूसरा इनपुट है बी, तो अगर इनको मैं प्लस करूंगा तो इनको प्लस करके अगर मुझे आउटपुट मिला वाई, आउटपुट मिला वाई, इसका मतलब ये और है, ये क्या है, और। दो इनपुट के बीच में प्लस मतलब और, या तो ये सही होना चाहिए या ये सही होना चाहिए तो मुझे आउटपुट भी सही मिलेगा, तो आउटपुट सही मिलेगा। यानी कि दो में से अगर एक भी सही होता है तो आउटपुट क्या मिलेगा, सही मिलेगा। हाई होगा तो हाई मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाना चाहूंगा, अगर मैं 1 + 1 करूंगा, 1 + 1, इसका मतलब होता है ये 1 + 1 यहां 2 नहीं होता है, 1 + 1 2 नहीं होता है, 1 + 1 क्या होता है, इसका मतलब ये भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा, सही मिलेगा, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट मुझे 1 मिलेगा। समझ आ गया। तो क्या हो सकता है, कभी ये हो सकता है एक स्टेटमेंट मेरे पास लो होगा, एक सिग्नल लो होगा और दूसरा सिग्नल जो है वो हाई होगा, एक सिग्नल लो होगा दूसरा सिग्नल हाई होगा। लेकिन और का मतलब अगर दो में से एक भी हाई है, अगर दो में से एक भी हाई है तो ओवरऑल हाई मिलता है। समझ आ गया। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर हमारे पास एक सिग्नल 0 है और अगर दोनों सिग्नल 0 है, अगर दोनों सिग्नल 0 है, दोनों लो है, तो अगर दोनों लो है तो ओवरऑल भी लो ही मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा है हमारे पास एक सिग्नल हाई है दूसरा सिग्नल लो है तो ओवरऑल रिजल्ट हाई मिलता है, ओवरऑल रिजल्ट हाई मिलता है। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। यहीं पे देखेंगे हम एंड वाले ऑपरेशन में क्या होगा, एंड वाले ऑपरेशन में क्या होगा। देखो एंड वाले ऑपरेशन में ऐसा होगा, ए डॉट बी इक्वल टू वाई, यानी कि इनके बीच में डॉट होगा। जब भी एंड ऑपरेशन होगा इनके बीच में डॉट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1.1 यानी कि दोनों सिग्नल हाई है, दोनों सिग्नल हाई है और डॉट का मतलब ही होता है एंड, यानी कि दोनों अगर हाई होंगे तो रिजल्ट हाई मिलेगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। शाबाश। अगर मैं 1.0 यानी कि एक सिग्नल हाई है दूसरी सिग्नल क्या है, लो, दूसरी सिग्नल है लो, ओवरऑल रिजल्ट मिलेगा लो। अगर ऐसा उल्टा है 1.0 एक सिग्नल लो दूसरी सिग्नल हाई तो ओवरऑल रिजल्ट लो। और अगर दोनों सिग्नल जो है वो लो होगी तो भी ओवरऑल रिजल्ट जो है हाई होगा।
ठीक है। तो अब देखो मैंने इसको आपके लिए अच्छे से यहाँ पे लिखा है ताकि आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर पाए कॉपी पे। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। और ऑपरेशन जो है इसके बीच में जब भी दो इनपुट के बीच में प्लस साइन होगा, जब भी दो इनपुट के बीच में प्लस साइन होगा तो आउटपुट जो है वो अगर क्या है प्लस साइन मतलब और है, अगर दो में से एक भी मेरा सही सिग्नल है, हाई सिग्नल है, हाई आउटपुट है, तो वो उसको क्या हाई ही ट्रीट करेगा। अगर एक लो भी होता है उससे मैटर नहीं करता है, दो में से एक सही होना चाहिए, दो में से एक सही होना चाहिए। देखो 0+0 यानी कि दोनों लो है तो ओवरऑल भी लो ही मिलेगा, लेकिन एक लो है लेकिन दूसरा हाई है, दो में से अगर एक हाई है तो ओवरऑल रिजल्ट हाई ही दिखेगा, और एक हाई है दूसरा लो है तो भी रिजल्ट हाई ही मिलेगा। दोनों हाई है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो ये हमें फिर हाई ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहां पे ध्यान से देखिए a+1, और a जो है हमेशा याद रखिएगा ये 1 से छोटा होगा, और एक है मानो 70% वोल्टेज और एक है 100% वोल्टेज, तो ये सही किसको मानेगा, जो ज्यादा ऊपर होगा, तो ज्यादा ऊपर मतलब a है 100% वोल्टेज, तो ये a को 1 ही ट्रीट करेगा, यानी कि 1 जो है 100% है इसलिए ये 1 ही ट्रीट करता है, इसको a नहीं दिखेगा क्योंकि a हमेशा 1 से छोटा होगा, तो ये a को यहां पे नहीं देखता है, सीधे आउटपुट क्या देता है 1। लेकिन अगर 0+a, लेकिन a 1 से तो छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा, अगर ये 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा 0, और a से a 0 जो है वो छोटा है, उससे बड़ा क्या है a, और a अगर 0 से बड़ा है तो बड़ा आउटपुट क्या है a, तो ये बड़ा वाला आउटपुट बाहर देता है इसलिए a आएगा। लेकिन यहां पे क्या था 1 बड़ा है और a उससे छोटा है तो छोटा वाला आउटपुट नहीं देता है, ये बड़ा वाला आउटपुट हमें देगा इसलिए 1 आएगा। समझ आ गया, बहुत बढ़िया। तो देखो अब और ऑपरेशन में क्या होता है, अगर दोनों आउटपुट और ऑपरेशन सॉरी एंड ऑपरेशन में क्या होना चाहिए, दोनों जो है हमारे इनपुट जो है वो सही होने चाहिए, दोनों हाई होने चाहिए, तभी हमारा रिजल्ट जो है वो हाई आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। दोनों लो है तो अगर दोनों लो है तो हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल रिजल्ट भी लो ही मिलेगा। अगर एक हाई है लेकिन दूसरा बंदा लो है, दूसरा बंदा लो है, तो ओवरऑल रिजल्ट भी लो ही मिलेगा। ये दोस्ती की तरह होता है, अगर दोनों बंदे जो है एक दूसरे अच्छे दोस्त होंगे तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छा मिलता है, उनकी दोस्ती अच्छी चलती है। लेकिन अगर एक जो है अच्छा दोस्त नहीं होगा लेकिन दूसरा अच्छा दोस्त है तो ओवरऑल उनकी दोस्ती अच्छी नहीं होगी, इसलिए ओवरऑल उनकी दोस्ती 0 पर ही चली जाएगी। ठीक है, अगर ये 1 है और ये 0 है, ये 1 है यानी कि एक हाई है लेकिन दूसरा लो है तो ओवरऑल लो ही मिलता है। लेकिन अगर दोनों जो है दोनों हाई आउटपुट है, दोनों क्या है हाई आउटपुट है, तो ओवरऑल 1 मिलेगा, यानी कि 1 1 तो 1 मिलता है। अगर मैंने भी आपको बोला ए जो है वो 1 से छोटा होता है, ए जो है 1 से छोटा होता है, अगर हम इनको ट्रीट करेंगे तो ए बड़ा है ये छोटा है, लेकिन इसमें दोनों अगर बड़े होते तो बड़ा वाला रिजल्ट आता है, लेकिन एक छोटा है तो ये छोटे वाले को ही ट्रीट करेगा। शाबाश। अगर यहाँ पे ए है और 0 है, ये ए 0 से ये ए है और ये 0 है, 0 कम है ए बड़ा है, लेकिन ये छोटे वाले को ट्रीट करेगा और 0 बाहर देगा। अब आपको मैं कुछ और क्वेश्चन करने के लिए दूंगा। तो इसके बाद हमने कुछ और क्वेश्चन लाए, इनसे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छी होती जाएगी। ध्यान से देखना, यहाँ पे a+b जो है मैं इसको b+a भी लिख सकता हूं, a+b है तो मैं इसको b+a भी लिख सकता हूं, लेकिन जब मेरे पास प्लस होगा दैट मींस इसको हम बोलते हैं ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को जो है फॉलो करता है। सिमिलरली ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मेरे पास a.b है तो मैं इसको b.a लिख सकता हूं, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ती है। ठीक है, तो देखो अगर मेरे पास a+b फिर +c है तो मैं इसको आराम से क्या लिख सकता हूं a+a+, तो फिर इन दो को ब्रैकेट में रख सकता हूं b+c। क्या आपको इतना समझ आ गया? बिल्कुल सही, शाबाश। अगर यहाँ पे डॉट है और ये है यहाँ पे a+b है तो ध्यान से बिल्कुल आराम से जैसे आप बचपन में करते थे इसको इसके साथ इंटू करना है a.b और बीच में प्लस है और इसको इसके साथ होगा a.c। क्या आपको इतना समझ आ गया? बहुत बढ़िया, शाबाश। a.a यहाँ पे a ही होता है, a स्क्वायर नहीं लिखना बेटा, a ही होता है। ठीक है,
यहाँ पे a प्लस ए को 2a नहीं लिखना, a प्लस ए ही होता है, क्योंकि अगर दोनों सिग्नल है, एक लाइन आ रही है 5 वोल्ट की, दूसरी लाइन आ रही है 5 वोल्ट की, और अगर इनके बीच में प्लस है यानी कि और ऑपरेशन चल रहा है, तो वो ओवरऑल 5 वोल्ट का ही रिजल्ट दिखाएगा। तो अगर उनके पास एंड वाला रिजल्ट है, एक लाइन 5 वोल्ट की, दूसरी लाइन 5 वोल्ट की, ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो भी 5 वोल्ट ही आता है अगर उनके पास एंड वाला लॉजिक गेट लगाया गया है। तो बिल्कुल है, आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हम यहां पे डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मेरे पास a है 1, अगर a है 1, तो अगर मैं किसी भी चीज का बार लेता हूं तो वो उसको एकदम उल्टा कर देगा। अगर 1 है तो उसको 0 बनाएगा, उसको क्या बनाएगा, 0। सिमिलरली अब फिर आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, अगर a 0 है तो उसका बार लगाएंगे, 0 का उल्टा 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। क्या ये आंसर सही है? हाँ, ये आंसर बिल्कुल सही है। अब देखो, अब यहां पे देखो a डॉट a बार क्या आता है, a डॉट a बार क्या आता है, तो इसको हम हिट एंड ट्रायल से समझते हैं। अगर मैं a को 0 दूंगा, अगर मैं a को 0 दूंगा, अगर मैं a को 0 दूंगा, तो a बार क्या बनेगा, 1, a बार बनेगा 1, तो भी ये 0 आएगा, तो भी ये 0 आएगा। लेकिन कोई बच्चा ये भी तो बोल सकता है, कोई बच्चा बोलेगा मैं a को 1 डालूंगा, a को डालूंगा 1, तो मैं बोलूंगा बेटा a बार क्या होगा, वो बोलेगा 0, तो 0 इंटू 1 फिर भी 0 आता है। तो आप याद रखोगे, क्या आप याद रखोगे, सिंपल तरीके से याद रखोगे, a डॉट a बार 0 होता है, a डॉट a बार 0 होता है। शाबाश। अब अगर हमारे पास a प्लस ए बार होगा, a प्लस ए बार होगा, आप बोलोगे फिर से हिट एंड ट्रायल से करेंगे, इसको 1 डालेंगे, इसको क्या डालेंगे, 1, तो अगर हमने इसको 1 डाला तो ये क्या होगा, a बार होगा 0, यानी कि 1 प्लस 0, तो भी वो 1 ही आएगा। लेकिन अगर मैं इसको 0 डालूंगा तो ये फिर 1 हो जाएगा। तो अगर मैंने इसको 0 डाला, देखो, तो फिर प्लस ये क्या बन जाएगा, 0 को उल्टा 1, तो ये 1 बनेगा, तो भी ये 1 ही आएगा, तो भी ये क्या आएगा, 1 ही आएगा। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अभी मैंने देखा जब 1 को बार लगाते हैं, जब 1 को बार लगाते हैं तो वो 0 बनता है, और जब 0 को बार लगाते हैं तो वो सिकंदर बनता है, वो बनता है 1, वो बनता है 1। इतना समझ आ गया। देखो, अगर मेरे पास y है y है a, तो अगर मैंने y के ऊपर बार लगाया तो फिर a के ऊपर भी बार लगता है। समझ आ गया? ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन मैं आपके लिए, तो अब कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूं। तो देखिए, अब अगर ऐसा होगा a प्लस बी ब्रैकेट और बीच में डॉट b प्लस सी, सिंपल जैसे आप बचपन में करते थे यार क्लास 8 में, इसको इसके साथ करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा a डॉट b, क्या बनेगा, a डॉट b, बीच में क्या है प्लस, ये फिर इसके साथ होगा a डॉट c, a डॉट c। इतना समझ आ गया? सिमिलरली इसको इसके साथ होगा प्लस b डॉट b, b डॉट b, और इसको इसके साथ होगा प्लस बनेगा p डॉट c। क्या आपको इतना समझ आ गया? देखो, ये क्या बन गया यहाँ पे a डॉट b, a डॉट b प्लस क्या बन गया a डॉट c, a डॉट c प्लस b डॉट b, जैसे मैंने a डॉट a को 1 बोला a, वैसे ही b डॉट b होगा b, b डॉट b होगा b प्लस यहाँ पे होगा b डॉट c, b डॉट c। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे हम इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, अगर a बार होता, अगर a को अगर किसी भी चीज के ऊपर डबल बार होगा, 2 बार बार लगेगा, तो वो दोनों कट हो जाते हैं, दोनों कैंसिल होंगे, तो ओवरऑल रिजल्ट जो है a मिलेगा। अगर एक बार बार लग गया वो उल्टा हो गया, दूसरी बार बार लगेगा फिर उल्टा, उल्टा, एक बार उल्टा, 2 बार उल्टा तो सीधा, 2 बार उल्टा तो सीधा, बात खत्म। चलिए बात करते हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम पे, बात करते हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स की 2 थ्योरम है, बिल्कुल आसान थ्योरम है, बार बार आपको यूज होगा इनको, इसलिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे a प्लस बी के ऊपर होल बार है, a प्लस बी के ऊपर होल बार जब होगा तो हम इनको क्या करेंगे, बीच में देखना बेटा, बीच में प्लस है, तो अगर प्लस है तो डॉट आएगा, प्लस है तो डॉट आएगा, और ये जो बार है इसको मैं ऐसे तोड़ूंगा तो ये अलग अलग टूटेगा, इसके ऊपर बार, इसके ऊपर बार, और ये खत्म हो गया। यही है भाई डिमॉर्गन्स फॉर्मूला। अब देखते हैं ये क्या है। अरे भाई बीच में क्या है, डॉट, डॉट बनेगा प्लस, डॉट बनेगा प्लस, देखना बेटा, फिर से इसको तोड़ेंगे, बात खत्म। ये है, बस यही है डिमॉर्गन्स थ्योरम। बच्चे इससे डरते हैं। चलिए आगे और कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, तो देखिए कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं, कैसे अगर आपको ऐसे एक्सप्रेशन मिलेंगे तो इसको सिंपलीफाई कैसे किया जाता है, ध्यान से देखना। तो अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे a प्लस यहाँ पे a डॉट b, तो क्या नहीं, आपको नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे a कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर मैंने a कॉमन निकाला तो इधर क्या बचेगा, 1, शाबाश। इधर से भी a को कॉमन निकाला
तो इधर बचेगा b, लेकिन डॉट आएगा इधर, डॉट आएगा इधर, तो 1 प्लस b, मैंने अभी भी बोला 1 के साथ कुछ भी ऐड करो तो 1 ही आता है। अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन है, 1 के साथ अगर मैं कुछ भी लिखता हूं, 1 प्लस कुछ भी मतलब 1, 1 प्लस कुछ भी मतलब 1, 1 ही आएगा, यानी कि a डॉट 1, a डॉट 1। और a को किसी के साथ भी इंटू करो, जब भी a के साथ 1 इंटू में होगा, a के साथ 1 इंटू में होगा तो ओवरऑल आंसर आता है a, ओवरऑल आंसर आता है ये। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन। तो आप इसको नोट करिएगा मेरे मिटाने से पहले। अब दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो देखिए, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन है तो सिंपल यहाँ पे मैं आप कॉमन वॉमन नहीं निकाल पाऊंगा, तो कॉमन वॉमन नहीं निकाल पाऊंगा तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये a डॉट a आ रहा है, a डॉट a आ रहा है। प्लस आप बोलोगे सर मैं इसको इसके साथ भी इंटू करना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा करो, कोई परवाह नहीं, ठीक है। ये a डॉट a और ये आ गया a डॉट बी, ए डॉट बी। तो ए डॉट ए मैंने आपको अभी बोला ए लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस में यहाँ पे ए डॉट बी, ए डॉट बी। इन दोनों में से फिर से मैं ए को कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस बी, अंदर बचेगा 1 प्लस बी। 1 के साथ कुछ भी जोड़ो आप तो 1 ही आता है, यानी कि 1 में डॉट लगेगा ए के साथ, ए डॉट 1, तो ये आएगा ओवरऑल आंसर 1। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो यहाँ पे हमें दिया है। तो देखिए क्या है हमारे पास, a डॉट a प्लस बी, a डॉट a प्लस बी। तो कोई बात नहीं, इसको इसके साथ फिर से इंटू करेंगे। आप बोलोगे a बार डॉट a, इसको इसके साथ इंटू किया, प्लस फिर इसको इसके साथ इंटू करेंगे a बार डॉट b, a बार डॉट बी। इतना आपको समझ आएगा। ए बार डॉट ए बार डॉट ए, याद करो बच्चा, ये होता है 1, ये होता है सॉरी ये होता है 0। अगर ये बन गया 0 तो ये बाकी बन गया हीरो, ये बन गया ए डॉट बी। तो ये 0 हटा दो और हीरो को यहाँ पे लगा दो, तो ये बन गया हमारा आंसर। समझ आ गया। तो अगला क्वेश्चन करते हैं टारगेट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, a प्लस बी, ए प्लस बी, और हम इसको डॉट करते हैं a प्लस सी के साथ, a प्लस सी के साथ। देखिए इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो ये बनेगा a डॉट ए, ये बनेगा a डॉट ए। फिर इसको इसके साथ इंटू करेंगे, प्लस इसको इसके साथ इंटू करेंगे a डॉट सी, a डॉट सी, प्लस आएगा फिर से इसको इसके साथ इंटू करेंगे b डॉट ए, b डॉट ए, और इसको इसके साथ इंटू करेंगे प्लस आएगा b डॉट सी, b डॉट सी। तो a डॉट ए मैंने आपको भी बोला, a डॉट ए क्या होता है, a होता है, प्लस ये बनेगा a डॉट सी, a डॉट सी, प्लस ये बनेगा, अगर मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ, ये b डॉट ए है तो मैं इसको a डॉट बी भी लिख सकता हूँ, प्लस में लिखूंगा b डॉट सी, प्लस में लिखूंगा b डॉट सी। क्या लग रहा है आपको मैं इन दोनों में से a को निकाल सकता हूँ कॉमन? तो अगर मैं इन दोनों में से a को कॉमन निकालूंगा तो 1 प्लस बचेगा c, 1 प्लस बचेगा c, प्लस, और इन दोनों में अगर मैं b को निकालूंगा कॉमन तो अंदर बचेगा a प्लस सी, उससे कोई फायदा होगा नहीं। तो क्योंकि अंदर 1 नहीं आ रहा है, तो 1 नहीं आ रहा है तो फायदा नहीं होगा, तो दैट मींस ऐसे ही रहने दो, a डॉट बी प्लस b डॉट सी। आगे देखते हैं कुछ फायदा होगा। तो देखिए 1 के साथ कुछ भी जोड़ो तो 1 ही आएगा, यानी कि ये आएगा a डॉट 1, a डॉट 1, प्लस में आएगा a डॉट b, प्लस में आएगा b डॉट c। क्या इतना समझ आ रहा है? a डॉट 1 में a लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, a प्लस, शाबाश, यहाँ पे क्या बच गया, a डॉट b, a डॉट b, प्लस बच गया b डॉट सी, प्लस बच गया b डॉट सी। क्या इन दोनों में फिर से दिख रहा है, a को मैं कॉमन निकाल सकता हूं? अगर मैं a को कॉमन निकाल सकता हूं, a को क्या निकाल सकता हूं कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 प्लस b, अंदर बचेगा 1 प्लस b, प्लस में बचेगा b डॉट सी। तो 1 के साथ कुछ भी जोड़ू तो 1 ही आता है, 1 के साथ कुछ भी जोड़ू तो 1 ही आता है, तो ये बचेगा 1, ठीक। तो 1 प्लस बी तो मतलब ये 1 ही आ गया, ये 1 ही आ गया, प्लस बच गया b डॉट सी। तो ओवरऑल आंसर बच गया मेरे पास a, क्या बच गया, a प्लस b डॉट सी। तो ये आंसर बच गया। समझ आ गया? देखो इतनी बड़ी एक्सप्रेशन को हमने a प्लस बी डॉट सी में तब्दील कर लिया। क्या आपको इतना समझ आ गया? तो कुछ और क्वेश्चन लेके मैं आता हूँ, और क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। तो इनको डिस्कस करते हैं, देखो सबसे पहले इसको इसके साथ, क्योंकि जितने आप क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज्यादा फायदा आएगा, आपको क्वेश्चन नोट में से देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो मजा आएगा। शाबाश, इसको इसके साथ करेंगे, शाबाश। ए को जब इसके साथ करेंगे तो देख बेटा ये क्या होगा, ए को होगा ए बार के साथ, ए को किसके साथ डॉट होगा, ए बार के साथ, प्लस अब इसको इसके साथ भी तो इंटू होगा a डॉट बी। इतना सही है? तो देख
ए डॉट ए बार, ए डॉट ए बार, तो आपको दिमाग में आना चाहिए 0, तो जो आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है, प्लस बचेगा ए डॉट बी, प्लस बचेगा ए डॉट बी। तो 0 को किसी के साथ भी प्लस करो, खाली दिमाग आपका वो भी 0 है, तो उसको ऐड करने में कोई फायदा होगा नहीं, सिर्फ बचेगा ए डॉट बी, सिर्फ बचेगा ए डॉट बी। तो ये आंसर मिलेगा, ये आंसर मिलेगा। तो आगे करते हैं, छठे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखना, इसको इसके साथ इंटू होगा, क्या होगा, ए को डॉट करेंगे ए बार के साथ, ए को डॉट करेंगे ए बार के साथ, फिर ये भी इसके साथ भी डॉट होगा, ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार, ठीक है। फिर ये भी होगा प्लस, प्लस इसको इसके साथ होगा बी डॉट ए बार, बी डॉट ए बार, फिर इसको इसके साथ होगा प्लस बी डॉट बी बार, बी डॉट। अगर आप देखोगे ए डॉट ए बार, ए डॉट ए बार हो गया 0, ये हो गया 0, बी डॉट बी बार भी क्या हो गया 0, बच गया क्या, ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार, प्लस बच गया बी डॉट ए बार। तो ये हमारा बनेगा आंसर इसका। समझ आ गया यहां तक? तो आगे करते हैं 7वां क्वेश्चन डिस्कस। देखिए 7वां क्वेश्चन यहां पे क्या है हमारे पास, ए प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार। तो सिंपली देखते हैं हमारे पास क्या है क्वेश्चन, ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी, इसको होगा इसके साथ इंटू, तो ये बनेगा ए बार, ए बार, तो फिर इसको इसके साथ भी इंटू होगा, प्लस बनेगा ए को इसके साथ, ए बनेगा ए डॉट बी, ए डॉट बी। सिमिलरली इसको इसके साथ होगा प्लस बी बार डॉट ए बार, बी बार डॉट ए बार, और इसको इसके साथ भी होगा प्लस बी बार डॉट बी, बी बार डॉट बी, ए बार डॉट ए 0, बी बार डॉट बी 0 हो गया। तो बचेगा क्या, ए डॉट बी, ए डॉट बी, और बच गया यहाँ पे बी डॉट ए बार, बी डॉट ए बार। तो बस यही बचेगा हमारा आंसर। समझ आ गया अच्छे से, शाबाश। तो 7वां क्वेश्चन भी हो गया। 8वां क्वेश्चन मैंने अभी आपको बोला, जब किसी को भी एक बार होगा तो वो उल्टा होगा, 2 बार होगा तो वो फिर सीधा हो जाता है। तो इसका मतलब ये ए ही आएगा, क्या आएगा, ए ही आएगा, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, 9वां क्वेश्चन जो हमारे पास है, सी प्लस डी, सी प्लस डी का बार और ऊपर में होल बार है। तो आपको याद करो, याद करो, याद करो, डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलती है, जो है उसको लिख दो, सी बार, इनके बीच में अगर प्लस है तो उसको डॉट बना दो, उसको क्या बना दो, डॉट। तो फिर इसके बाद है डी बार, फिर इसके बाद है डी बार, और मैं इस ऊपर वाले डंडे को तोड़ूंगा, आधा इसको आधा इसको, आधा इसको आधा इसको, ये और ये खत्म, क्योंकि 2 बार बार लगने पे खत्म, ये भी खत्म। तो सिंपल आंसर बचेगा सी डॉट डी, सिंपल आंसर बचेगा सी डॉट डी। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं 10वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन लेते हैं, 10वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 10वां क्वेश्चन है हमारे पास सी बार डॉट डी बार, और इनके ऊपर है होल बार। तो फिर से डिमॉर्गन्स थ्योरम को आप याद करोगे तो वो बोलेगा सी बार को एज इट इज लिख दो, सी बार को, और अगर डॉट है तो उसको प्लस बना दो, डी बार को एज इट इज लिखो, ये डंडा तोड़ो, आधा आधा दे दो, बात खत्म, ये बार खत्म, ये बार खत्म, सी प्लस डी आंसर हो गया, आंसर हो गया। 10 क्वेश्चन हो गए, शाबाश। अगला क्वेश्चन हो गया 11वां क्वेश्चन हमारे पास जो है। 11वां क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन ये कलम को क्या हो गया, देखते हैं हमारे पास क्या है। 11वां क्वेश्चन है, y है बराबर ए बी बार प्लस में है ए बार बी। तो कह रहा है ये अगर मेरे पास y है तो देन y बार क्या होगा, यानी कि मैंने आपको बोला था अगर इसके ऊपर बार लगेगा दैट मींस इस पूरे के ऊपर भी बार लगेगा। तो y बार क्या होगा, y बार होगा ए बी बार, ध्यान से देखना बेटा, शाबाश। ये होगा ए बार बी, तो पूरे के ऊपर बार लगेगा, पूरे के ऊपर बार लगेगा। फिर से आप याद करोगे डिमॉर्गन्स को, फिर से याद करोगे डिमॉर्गन्स को, वो बोलेगा ए बी बार को ऐसे लिख, ए बी बार को ऐसे लिख, जो प्लस है उसको डॉट बना, जो प्लस है उसको डॉट बना, फिर से लिख ए बार बी बार को ऐसे ही, जो डंडा है उसको तोड़, आधा इसको दे आधा इसको दे। लेकिन मैं फिर से फंस गया, यानी कि फिर से कौन आएगा, फिर से डिमॉर्गन्स आएगा। फिर क्या बोलेगा इनके बीच में क्या है, डॉट है, इनके बीच में अगर डॉट है तो क्या करना है, ए को ऐसे ही लिख, ए को ऐसे ही लिख, डॉट को प्लस बना, डॉट को प्लस बना, बी बार को ऐसे ही लिख, बी बार को ऐसे ही लिख, जो डंडा है उसको तोड़, आधा इसको। समझ आ गया, बीच में डॉट है इसको रहने दे, क्योंकि पूरा जो हमारे पास डॉट नहीं है, पूरा बार नहीं है। फिर से देख, ए बार को ऐसे रख, ए बार को ऐसे रख, जो डॉट है उसको क्या बना, प्लस,
बी को भी ऐसे रहने दे, बी को भी ऐसे रहने दे, डंडे को तोड़, आधा इसको आधा इसको, ठीक है। तो ये देख क्या बन गया, ए बार बी बार, दो बार बार लगता है तो बार खत्म, ठीक है। तो बच गया इतना डॉट, दो बार बार लगा तो ये सिर्फ ए बनता है, प्लस में क्या आ गया, बी बार आ गया। अब सिंपल इसको इसके साथ इंटू कर, क्या बनेगा, ए बार डॉट ए बार डॉट ए, इसको उसके साथ इंटू कर, ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार, प्लस इसको हटाओ, क्वेश्चन हम नोट कर चुके हैं, इतना आ गया। अब इसको इसके साथ बी डॉट ए और इसको इसके साथ कर, प्लस बी डॉट बी बार, बी डॉट बी बार। अगर आपको इतना समझ आ गया तो बिल्कुल बिल्कुल आप आसानी से देख, ए डॉट ए बार 0, बी डॉट बी बार 0, तो यहां क्या बच गया, ए बार डॉट बी बार। अब इनको एक साथ नहीं लिखता, ठीक है, प्लस में ए डॉट बी, क्योंकि बी डॉट ए को मैं ए डॉट बी लिख सकता हूं। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे हम देखते हैं कुछ और चीजें।